आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल मिशन आईटी एकेडमी में। आज हम लोग महात्मा गांधी का जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमेशा आप से चाहे छोटा एग्जाम हो या कोई भी बड़ा एग्जाम हो, यहाँ से हमेशा हमेशा एक या दो क्वेश्चन फिक्स है पूछेंगे। अभी कंपटीशन जैसे शिक्षक बीपीएससी होने वाला है, उसमें भी आपका फिक्स है, गारंटी है, यहां से एक प्रश्न आपका सीधे सीधे रहेंगे। ठीक है, चलते देखते। महात्मा गांधी 1869 से लेकर के 1948 तक इसका जीवन काल था। सबसे पहला प्रश्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। और हर 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग गांधी जयंती भी मनाते हैं। गांधी जयंती भी मनाते हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम क्या थी? पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जो शादी हुए थे 13 वर्ष की उम्र में शादी हुआ था। अगला प्रश्न, शादी होने के पश्चात गांधी जी कुछ समय पश्चात इंग्लैंड चले गए थे वकालत करने के लिए। अगर पूछेंगे सवाल कि गांधी जी वकालत करने के लिए इंग्लैंड कब गए थे, तो 1889 को। गांधी जी वकालत करने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? 1889 को गए थे। अब उसके बाद फिर लौट करके चले आए। जैसे आए उसके बाद अब्दुल्ला नामक व्यापारी जो गुजरात के रहने वाले थे, अब्दुल्ला नामक व्यापारी जो गुजरात के रहने वाले थे, उसका एक केस मुकदमा लेकर के 1893 को फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका चले गए। सवाल पूछेंगे कि किस व्यापारी का केस लेकर के 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो आपका जवाब होगा अब्दुल्ला। कौन थे? अब्दुल्ला। अगला प्रश्न, जो आपको वही फैक्ट दिया जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगला फैक्ट को जानने का प्रयास करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के मारिट्सबर्ग, कहीं कहीं मारिट्सबर्ग रहता है, कहीं कहीं सीधे पीटर्सबर्ग रहता है। दक्षिण अफ्रीका के मारिट्सबर्ग या पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से एक गोरे अंग्रेज धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में दूसरे स्थान पे जा रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में दूसरे स्थान पे जब ट्रेन से जा रहे थे, रेल से जा रहे थे, तो उस टाइम पे ये पीटर्सबर्ग या मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक गोरे अंग्रेज थे, जिन्होंने गांधी जी को धक्का मारकर ट्रेन से बाहर कर दिए थे। ट्रेन से बाहर कर दिए थे और गांधी जी का जीवन वहीं से चालू होता है। फिर गांधी जी ने 1894 को दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया था। कभी कभी सवाल पूछता है, नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? गांधी जी ने। कब किया था? 1894 ईस्वी को। अगर पूछेंगे कि नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। फिर सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने किया था? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने किया था? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना भी गांधी जी ने ही किया था। गांधी जी ने। ये भी टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। अगला प्रश्न उठता है कि दक्षिण अफ्रीका में
1904 को फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी किया था। अगर सवाल प्रश्न पूछेंगे कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब और किसने किया था, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब और किसने किया था? फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 को महात्मा गांधी जी ने किया था। अगर पूछेंगे फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहां पर हुआ था, तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था? 1904 को हुआ था। अगला प्रश्न पॉइंट को जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी निकाला था। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी निकाला था। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये लगभग पूछे जाते हैं, ये प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी निकाला था, ठीक है ना। आपसे सीधे सीधे प्रश्न ऐसे पूछेंगे, ओपिनियन नामक समाचार, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो आपका सही उत्तर जो होगा गांधी जी। क्या होगा? गांधी जी। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना, बार बार ये सवाल पूछते हैं, ये बार बार प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। अगर पूछेंगे इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने निकाला था, तो महात्मा गांधी ने निकाला था। और कहां पर निकाले थे? दक्षिण अफ्रीका में। इसको हमेशा याद रखिएगा। हाँ, सत्याग्रह का सर्वप्रथम गांधी जी 1906 को दक्षिण अफ्रीका में किया था, दक्षिण अफ्रीका में। अब यहाँ बच्चा सब कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि भारत में गांधी जी सफल सत्याग्रह कहां पर किया था, तो चंपारण आएंगे। अगर सिर्फ रहेंगे कि सत्याग्रह का सर्वप्रथम गांधी जी प्रयोग कहां किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अगर पूछेंगे कि प्रश्न कि सफल सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी कहां किए थे? चंपारण में किए थे। कहां किए थे? चंपारण। यहाँ कंफ्यूजन वाला सवाल है, ठीक है ना। अगर सिर्फ पूछेंगे गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहां किए थे, तो आपको याद होना चाहिए 1906 को दक्षिण अफ्रीका में किए थे, 1906 को दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अगर सफल सत्याग्रह पूछेंगे तो आपका चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। चंपारण जहां नील का खेती हुआ था, जिसमें ये 25% बोनस देने का ये किया था। और अगला पॉइंट जो है 1909 को गांधी जी ने अपनी लिखित पुस्तक में हिंद स्वराज की व्याख्या किया था। जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, जहाज से जा रहे थे, उसी जहाज में बैठ करके ये हिंद स्वराज की व्याख्या किया था, ठीक है। अगला देखते हैं। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से अपना देश का मतलब स्वदेश, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपना देश भारत लौटे थे, भारत आए थे। इसलिए हर साल 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अपना देश लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से अपना देश लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 21 वर्ष के बाद गांधी जी भारत आए थे। 21 वर्ष के बाद गांधी जी, कभी कभार प्रश्न पूछ लेते हैं कि गांधी जी कितने वर्षों के बाद भारत आए थे, तो 21 वर्षों के बाद गांधी जी भारत आए थे। जैसे गांधी जी भारत आए तो यहाँ की राजनीति को समझने के लिए उसका एक राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले बना। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को कहा कि सबसे पहले जो है ना, पूरी तरह से भारत का भ्रमण कीजिए, भारत को समझिए अच्छी तरह से, तब यहाँ राजनीति करना है। तो इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को
राजनीतिक गुरु माना जाता है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये कई एग्जाम में ये सारे के सारे पॉइंट पूछे गए हैं, सारे के सारे पॉइंट पूछे गए। अगर पूछेंगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। एक और पॉइंट को जानने का प्रयास करते हैं, अच्छी पॉइंट है। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया था, सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इसलिए इसे भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, इसलिए इसे भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछेंगे, ऐसे डायरेक्टली पूछेंगे, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दे देगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दे देंगे महात्मा गांधी। तो आपका भर्ती करने वाला सार्जेंट कौन होगा? महात्मा गांधी होगा। भर्ती करने वाला सार्जेंट कौन होगा? महात्मा गांधी होगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में भर्ती करने के लिए क्या किए थे? लोगों को प्रोत्साहित किए थे। क्या किए थे? प्रोत्साहित किए थे। इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से जाना जाता है। इसका एक और फैक्टर जान लेते हैं, जगह नहीं होने के कारण हम लोग यहां थोड़ा देख लीजिए। गांधी जी का हत्या, गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इसे गोली से मारा गया था, अपने से नहीं मारे थे, इसे गोली से मारा गया था। किसने मारा था? नाथूराम गॉडसे, नाथूराम गॉडसे ने ही इसे गोली मारा था।